Hello बच्चों, let's read out the question first. Find the electric force experienced by a charge reduced to unit area. ये area है of an arbitrary conductor if the surface density of the charge equals sigma. So यहाँ पर देखिए सिंपल क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करना है जो कि एक्सपीरियंस की जा रही है थ्रू आउट द चार्ज आपको रिड्यूस करता है यूनिट एरिया के इक्वल, है ना, फॉर एन आर्बिट्ररी कंडक्टर जिसकी सरफेस डेंसिटी बोल दिया है सिग्मा की इक्वल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखिए जो भी इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की नीडनेस होगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की इक्वल होता है, जहां पर एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी हो गई और सिग्मा तो हमें बोला ही है सरफेस डेंसिटी है। तो वैसी कंसेप्चुअल फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे ना। यहाँ पर हमें ये मेंशन है क्या कि जो फिगर है, जो कंडक्टर है वो किस शेप में है, नहीं, यानी कि उसका शेप कुछ भी हो सकता है। तो लेट सपोज कि इस तरीके से हमें एक आर्बिट्ररी क्या गिवन है, कंडक्टर गिवन है, एक आर्बिट्ररी कंडक्टर गिवन है। अब इस कंडक्टर में मैं सपोज कर लेता हूं कि यहाँ पर कहीं भी तो चार्ज है, ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही है, जिसको रिड्यूस किया गया है टू इट्स यूनिट एरिया, ठीक है। सो जैसे कि इसे रिड्यूस किया गया है सो स्मॉल चार्ज होगा, इसको मैंने मान लिया कुछ dq के बराबर। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, सिग्मा टाइम्स डी के बराबर हो जाएगा, जो भी सरफेस डेंसिटी है इनटू द इट्स रिड्यूस एरिया, क्योंकि पर एरिया इसको क्या किया गया है, रिड्यूस किया जा रहा है, राइट। नाउ यहाँ पर यदि मैं इस कंडक्टर के बारे में बात करूं, ठीक है, सो कंडक्टर जैसा कि यहाँ पर बोला नहीं है कि इसका शेप सर्कुलर है, स्फेरिकल है कि क्या है। सो इसके द्वारा हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि जो चार्ज है इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट, और ये जो कंडक्टर है इसको हम मान लेते हैं सेकंड। अब यदि मैं इस कंडक्टर के बाहर या फिर कंडक्टर के इनसाइड में कहीं पर पॉइंट कंसिडर करूँ, लेट्स से पॉइंट पी। सो इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेंगी इस फर्स्ट पॉइंट के द्वारा, ठीक है, वो क्या होंगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी, इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में, उसको मान लेते हैं E1। और पॉइंट 2 के द्वारा इस पॉइंट पर लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाएंगी, उसको हम मान लेंगे E2 के बराबर, ठीक है। सो अब यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जो कि एक्ट हो रही है पॉइंट पी पर इन दोनों ही के द्वारा 1 और 2 के द्वारा, तो वो क्या हो जाएंगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस का A2 दैट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, जैसा कि हमने कंसेप्चुअल फॉर्मूले में लिखा था। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेकिन गॉस लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ क्लोज सरफेस वो क्या होती है, जीरो के इक्वल होती है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड बॉडी और इनसाइड क्लोज्ड बॉडी, इनसाइड क्लोज बॉडी इज इक्वल्स टू क्या होती है, जीरो। सो यहाँ से मैं सिंपली क्या बोल सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है वो तो इक्वल हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड E2 के। सो यहाँ से सिंपली मुझे क्या मिल जाएगा, E1 प्लस E1, यानी कि मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ E2 की वैल्यू E1, ठीक है। सो यहाँ से हो जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इंप्लाइज दैट कि E1 इज इक्वल्स टू E2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। E1 प्लस E1 2E1 2 उधर जाके डिवाइड कर दिया। सो ये आ गई मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। नाउ सी हियर फर्दर हमें फाइंड क्या करना था कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस की जा रही होंगी इस चार्ज के द्वारा, सो बेसिकली वो क्या होंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल्स टू द चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। बट जैसे कि स्मॉल चार्ज है सो इसके लिए क्या हो जाएगा, चार्ज dq हो जाएगा, जो कि हमने ऑलरेडी लिख के रखा है, क्या होता है, सिग्मा टाइम्स ऑफ dA इंटू E दैट विल बी इक्वल्स टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बट ये बेसिकली हमें पर यूनिट एरिया कैलकुलेट करना है ना, राइट। सो मैं dA को उस जानिब लेकर जाऊंगा, ठीक है। सो
इससे मुझे क्या मिल जाएगा, देखिए एफ अपॉन डी ए, यहाँ से क्या हो जाएगा एफ अपॉन डी ए, दैट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा टाइम्स ऑफ, और इक्वेशन 2 से मैं ई की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, सो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। सो फाइनली मुझे आंसर मिल जाएगा एफ अपॉन डी ए, दैट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट की इक्वल। यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमसे फाइंड करने को बोला था। एंड दिस वी हैव फाउंड बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।